गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नवोदय नॉलेज ग्लोब पर आप सभी का स्वागत है और 1857 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं जो कि कई बार बीपीएससी और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 को किस उर्दू कवि ने देखा था। जी हाँ, कौन से ऐसे उर्दू कवि थे जो 1857 की घटनाओं को होते हुए अपने समय में देखा था। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दी गई हैं। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, बी है जौक, सी है मिर्जा गालिब और ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 1857 की घटनाओं को अपने समय में होते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यह क्वेश्चन है, यानी सोचिए जब 1857 अपने देश में हो रही थी तो कौन ब्रिटेन से इस घटना को करवा रहा था और सारे डायरेक्शन वहां से दे रहा था और अंग्रेजों के द्वारा यहां पर शासन करवाया जाता था। आखिर में ये प्रधानमंत्री भी बहुत ही कहिए जलील टाइप का प्रधानमंत्री होगा जिसने 1857 जैसी घटनाओं को अपने भारत देश में करवाया और जिसके कारण देश कई टुकड़ों में बट सा गया था और हमारा भारत देश कमजोर हो गया था। खैर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है जो ये बुरा कारनामा अपने देश के साथ किया, उस प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगर ये प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में होते तो भारत की जनता इन्हें कई टुकड़ों में काट करके कुत्तों के सामने बिछा दिए होते। जी हाँ, इन्हीं के कारण आज देश इतना कमजोर, उस वक्त गुलामी के समय में कमजोर बनाने में इन्हीं सारे प्रधानमंत्री का हाथ रहा है, लेकिन नाम याद रखना पड़ता है। खैर चलिए आंसर को देखते हैं। 1857 के क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका ऑप्शन यहाँ पर है बेंजामिन डिज़रायली, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैड स्टोन और ऑप्शन डी लॉर्ड पाल्मस्टन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड पाल्मस्टन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अपने देश का उस समय के महान हीरो में से एक रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा और क्वेश्चन यहाँ पर है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? जी हाँ, 1857 की जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपना बलिदान दे दिया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका आंसर मंगल पांडे होगा, ऑप्शन डी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दे दिया था। सारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है, मंगल पांडे पर कई फिल्में भी बनी हैं और मंगल पांडे महान हस्ती, उस समय महान एक्टर और हीरो का रोल कर रहे थे। 1857 में अंग्रेजों के सामने किसी भी कारणवश नहीं झुकना चाहा और नहीं झुके थे। हिस्ट्री में इनका नाम बहुत ऊंचा है और रहेगा भी, जिन्होंने इस तरह से अपना नाम और अपने देश को बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिए थे, इसलिए आज उन्हें याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था? जी हाँ, किस व्यक्ति ने 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? यानी हमारा देश जो गुलामी से गुजर रहा था उसमें अगर पहली बार लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के विरुद्ध तो 1857 में ही पूरे क्षमता लगा करके लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसे 1857 का असफल होने का, फेल होने का कई कारण भी हैं। इसमें भी अपने देशवासियों में हिंदू और मुस्लिम उस वक्त एकता नहीं होने के कारण और अच्छे ढंग से प्लानिंग नहीं होने के कारण
अंग्रेजों के सामने ये युद्ध हारी गई और असफल रहा। लेकिन 1857 की लड़ाई लड़ने से अंग्रेजों में भी डर सा आ गया था। इस बात की खुशी है कि अंग्रेज भी समझने लगे थे भारतीयों में दम है जो कि उसे उखाड़ फेंक सकता है और अंग्रेजों को भगा सकने का क्षमता रखता है भारतीय। तो क्वेश्चन वही है, इसलिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कही थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी बी.डी. सावरकर और डी अशोक मेहता। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब है बी.डी. सावरकर ने कहा था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो 1857 की थी, यानी 1857 की लड़ाई ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दी गई है वह यह है, आज़ादी की पहली लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर द्वितीय जफर और डी भगत सिंह, यानी बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, डी भगत सिंह। इसमें आपको बताना है कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 की लड़ाई में इन चारों में से किसने भाग नहीं लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, भगत सिंह इस आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन पाए थे क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते पहले ही फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिए थे। ये घटना है 1857 में, जबकि भगत सिंह को उनसे पहले ही फांसी की सजा दे दी गई थी। और भगत सिंह भी अपने देश के आज़ादी के लिए इस यंग एज में बड़े ही देशभक्ति के साथ अपने शरीर का बलिदान किया और शहीदों में सबसे ऊपर भगत सिंह का नाम रखा जाता है। जितने दिन ही देशभक्ति के लिए इन्होंने अपने जान को देश के लिए लगाया, बड़ी ही मन से और तन से अपनी देशभक्ति को निभाया। इसलिए भगत सिंह को बहुत सारे युवा प्रेरणा स्रोत के रूप में रखते हैं और भगत सिंह को मानते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने अपने देश के लिए बहुत सारे काम करके गए थे। भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद तक हो गए थे। इसलिए भगत सिंह का नाम हमेशा इस देश के साथ जुड़ा रहेगा ही। यही होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धरती पर से जाने के बाद भी उनका शरीर नहीं रहता है, लेकिन धरती पर, उस देश की धरती पर उनका नाम रहता है, जिसे अमर होना कहा जाता है। तो ऐसे थे भगत सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह। और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।